जो आज कटिया में चूंकि पुलिस मुख्यालय के निर्देश के अनुसार, सरकार के निर्देश के अनुसार हम लोगों का जो 7 निश्चय 3 का भी जो सरकार का कार्यक्रम है उसमें है कि जनता के दरबार तक सबको पहुंचना है। तो उसी क्रम में सभी वरीय अधिकारियों को एक साथ जिले के सुदूर थाना क्षेत्र जो विशेष करके हैं उनमें जो समस्याएं आ रही हैं और जो पुलिसिंग का एक्शन, पुलिस की जो कार्रवाइयां अपेक्षित हैं और जनता की समस्या के निस्तारण के लिए उन थाना पर ही जन सुनवाई करने का हम लोगों का काफी समय से बिहार पुलिस का अभियान चल रहा है। उसी क्रम में आज हम लोग कटिया थाना आए हुए हैं और कटिया थाना में जो जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से गांव-गांव तक ये सूचना पहुंचाई गई थी और जिन सब लोगों को समस्या थी, चाहे वो थाना से समस्या हो, चाहे वो केस के उस पर्यवेक्षण में हो, चाहे लोगों को लगे कि हमारी जमीन विवाद में उचित कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो पुलिस की तरफ से जो अपेक्षित कार्रवाइयां हैं उन सभी का निस्तारण के लिए आज यहाँ पर जनसंवाद कार्यक्रम कटिया थाना में एसडीपीओ हथुआ, सर्किल इंस्पेक्टर मीरगंज, एसएचओ कटिया के साथ किया गया है। इसमें मुख्य रूप से कटिया में जो समस्याएं लोगों ने बताई हैं, सामूहिक समस्याएं भी इसमें चर्चा हुई है। ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या है यहाँ पर, तो 2-3 स्थान है जहाँ पर हम लोग को ट्रैफिक का कुछ अरेंजमेंट करना होगा, तो उसके लिए हम लोग जो हमारे ट्रैफिक कर्मी यहाँ काम कर रहे हैं उनको विशेष प्रशिक्षण भी देंगे और जिले की फोर्सेस का भी आकलन कर रहे हैं। अगर संभव होगा तो कुछ विशेष बल भी उसके लिए दिया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। अभी मैं इसको आकलन करने के बाद ही इस पर निर्णय ले पाऊंगा। साथ ही कुछ ऐसी समस्याएं भी आई हैं कि कुछ लोग यहाँ पर एजेंट का जो काम करते हैं दूसरे देशों में नौकरी के नाम पर भेजने का और फिर ठगी हो रही है, उनकी गिरफ्तारियों के लिए भी निर्देश दिया गया है। जमीन विवाद के जो मामले हैं, शनिवार को अंचल अधिकारी का, चूंकि पुलिस का जमीन विवाद में बहुत सीमित रोल है, पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि पुलिस तय करे कि जमीन किसकी है, नापी कैसे करें, इसके लिए संबंधित एजेंसियां हैं। लेकिन अगर 2 पक्षों को विवाद है और वो बनाने में या नापी में या मालिकाना हक में किसी भी तरह का विवाद है, तो पुलिस को यह है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, दोनों आपस में झगड़ा नहीं करें। उसके लिए निरोधात्मक कार्रवाइयां हैं और यदि कोई बल का प्रयोग कर करके उसको तोड़ता है तो फिर एफआईआर दर्ज करने की भी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके संबंध में भी काफी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। थाना प्रभारी महोदय, इंस्पेक्टर साहब और एसडीपीओ साहब पहले से देख ही रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि अच्छे से ही देख रहे हैं। और चूंकि समस्याएं आई हैं उनके बारे में भी निर्देशित किया गया है कि शीघ्र से जल्दी उन सभी समस्याओं का निस्तारण हो। और हम लोगों की कोशिश रहेगी कि जिले के सभी, क्योंकि गोपालगंज में मुख्यालय, जिले मुख्यालय से कटिया हो गया, बैकुंठपुर हो गया, अन्य ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत दूर है, 1.5 घंटा 1 घंटे के आसपास लगता है, तो पब्लिक को आना ना पड़े और हम लोग थाने में जाकर के ही बात सुनेंगे। सर, पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा है कि शासन और पब्लिक के बीच में टकराव की स्थिति आ रही है। कई बार ये पब्लिक असंतुष्ट होकर आमने सामने शासन के आ जा रही है। ऐसे कार्यक्रमों से इन स्थितियों को नियंत्रित करने में कितनी सहायता? पुलिस पब्लिक है, मैंने 26 जनवरी की बात बताई थी कि पुलिस का काम भी पब्लिक को ही करती है और पब्लिक भी पुलिस ही है। तो विधि व्यवस्था से लेकर के सभी चीजों में अगर पुलिस की कार्रवाइयां निष्पक्ष हैं और जो भी अपेक्षित कार्रवाई सभी की है